हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधि में हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। यानी बनाने की विधि में पहला लेक्चर हमने कराया था जिसमें आपको कराया था बच्चों की एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं। दूसरे नंबर पर हमने एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण समझाया था। साथ में आपको समझाया था बच्चों बसीय अम्लों के या तो लवण से या तो डायरेक्ट बसीय अम्ल से ही अपघटन के फलस्वरूप किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं। आज हमारा जो पहला अपक्रिया है बच्चों, ये लेक्चर 2 में रोजनमुंड अपक्रिया, फिर आपका रोजनमुंड के बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और ओजोन के अपघटन से, ये 3 अपक्रियाएं करेंगे। क्योंकि बच्चों अपक्रिया जो होता है हम आपको धीरे धीरे करके समझाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। चाहूँ तो इसे 2-2 मिनट में भी समझा दूं, लेकिन आपसे बनना भी चाहिए किस प्रकार से रिएक्शन होता है। वो चीज़ यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अपक्रिया में उत्प्रेरक तो याद करना ही रहता है। दूसरी बात आपको ये भी तैयार रखना पड़ता है कि क्या चीज़ से क्या बना रहे हैं। क्योंकि अभी आपको यहाँ पे पता है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा ही बनेगा। उत्प्रेरक क्या लगेगा बच्चों, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा सा देखिए। जाइलीन में एसिड क्लोराइड को उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 गैस प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। मतलब यहाँ पर आपको लेना है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में जैसे आपका अम्ल क्लोराइड हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, COCl का पहचान है, मतलब अम्ल क्लोराइड का पहचान है बच्चों COCl। अब यहाँ पर ग्रुप कैसा जुड़ा है, जैसे CH3 जुड़ा है तो आपका एसिटिल क्लोराइड। और अभी जितना भी इस आपके मतलब क्लास 12th में जितना भी आपका अम्ल क्लोराइड है उसमें से केवल एक ही हम लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, जो कि आपके सिलेबस में है। वो चीज़ें हम नहीं लेते जो आपके सिलेबस में नहीं है। ज़्यादा याद करके भी क्या करोगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। उत्प्रेरक क्या रहेगा, बेरियम सल्फेट में निलंबित पैलेडियम चूर्ण, मतलब पैलेडियम चूर्ण यहां पर लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अपक्रिया समझाते, बाकी अपक्रिया लिखा हुआ है लेकिन आपको समझाने का काम है बच्चों। देखिए आपके पास अम्ल क्लोराइड है, COCl पहचान है, ये आपका R है। ठीक है, CO यहाँ पे द्विबंध से मान लीजिए ऑक्सीजन COCl, तो ये आपका अम्ल क्लोराइड वही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इस पर जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या हाइड्रोजन गैस, बाकी उत्प्रेरक तो आपको पता ही है क्या लेंगे, पैलेडियम चूर्ण युक्त बेरियम सल्फेट। यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर पैलेडियम का चूर्ण रहेगा बेरियम सल्फेट में। अब ये क्रिया कैसे करेगा देखिएगा, आपका क्लोरीन है H है, क्लोरीन है और H है, तो क्लोरीन जो है H के साथ HCl बनाएगा। तो आपके पास ये कार्बन है, द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है, और यहाँ पे यदि एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो बच्चों ये आपका एल्डिहाइड बन चुका है। और जो एक H यहाँ से निकल करके Cl के साथ HCl बना लिया। परेशान मत होना कि सर ये कैसे आप लिख दिए, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब इसको आप सिंपल तरीके से समझो कि मान लीजिए आपके पास CH3COCl है, CH3COCl है, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम है क्या बच्चों, एसिटिल क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे किसके उपस्थिति में, पैलेडियम के उपस्थिति में। बेरियम सल्फेट युक्त विलयन में पैलेडियम चूर्ण है। अब ये हाइड्रोजन जब प्रवाहित करते हैं तो ये क्लोरीन निकलता है, CH3 हो जाता है CHO, और जब यहाँ से क्लोरीन निकलता है बच्चों तो आपका बना लेता है HCl। क्या बना लेता है, HCl। तो ये आपके मुख्य रूप से आपका रोजनमुंड अपक्रिया हो गया। और नाम से रोजनमुंड अपक्रिया नाम से पूछा जाता है। कई सारे अपक्रिया ऐसे होते हैं बच्चों जो सीधा नाम से पूछा जाता है। अब रोजनमुंड अपक्रिया नाम दे देगा और आपको करना रहेगा, इसलिए इस अपक्रिया को आपको तैयार ही कर लेना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एक बार ना भी बनेगा तो चलेगा, लेकिन ये जो आपका आज का पहला रिएक्शन है रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया, ये रोजनमुंड अपक्रिया, आप चयन इसलिए बोल दे क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ता है, इसलिए रोजनमुंड अपक्रिया। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जाइलीन में एसिड क्लोराइड के उपस्थिति में, अच्छा जाइलीन का सूत्र क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं बच्चों। जाइलीन का सूत्र होता है C6H4CH3 का होल ट्वाइस। ये आपका जाइलीन है। किसी बच्चे को यदि दिक्कत हो, इस जाइलीन में मिला हुआ है आपका एसिटिल क्लोराइड। ये जो एसिटिल क्लोराइड है इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो यह अपक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद अपन को अब देखना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहचान क्या है, RMgX। थोड़ा सा यहाँ पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब होता है बच्चों RMgX। ठीक है, R मतलब आपका एल्किल ग्रुप, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, और X का मतलब हैलोजन परमाणु। हैलोजन में मतलब क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। अब जैसे R के जगह हो गया आपका CH3 और ये आपका Mg हो गया,
और आपका बच्चों इसके जगह Br। एक चीज हमेशा नोट करना, जब भी हम किसी के साथ इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मा का क्रिया कराते हैं तो इसे प्यास लगती है और फिर पानी पिलाते हैं। मतलब इसको किसी के साथ क्रिया कराएंगे तभी तो कोई ना कोई उत्पाद बनेगा। मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया करा दो, या तो आप हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया करा दो, किसी की भी क्रिया करा दो, मेथिल साइनाइड की क्रिया करा दो, जब भी हम इसे किसी के साथ क्रिया कराएंगे तो अगले स्टेप में इसे प्यास लगेगी। ध्यान रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया होगी बच्चों तो अगले स्टेप में इसे प्यास लगती है, और प्यास लगती है तो इसको पानी दिया जाता है, तो अभिक्रिया संपन्न होती है। चलिए मजे के साथ समझेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम एक दो यहाँ पर अभिक्रिया समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की दो अभिक्रिया समझेंगे, दो काफी होता है। कोई भी आप रिएक्शन पढ़ो उसमें से दो अभिक्रिया आपसे बनना चाहिए, इतना भी डीप में नहीं पूछा जाता 12th में। हाँ, उससे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो उत्पाद क्या बनता है, ऐसा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो मान लीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है। हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। भाई ऐसा पूछ देगा कि रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया में किस प्रकार का हम उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, तो पैलेडियम चूर्ण का प्रयोग करते हैं, बेरियम सल्फेट में निलंबित। ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। या आ जाएगा कि अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजन से अपचयन कराने पर उत्पाद बनता है, लो भैया एल्डिहाइड बनता है। तो अभिक्रिया के नाम पर भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं और लोगों से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। चलिए अभिक्रिया को डीप में समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे बच्चों तभी क्लियर हो पाएगा। हम सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हमने कहा आर मतलब कोई एल्किल ग्रुप, Mg मतलब हो गया आपका मैग्नीशियम, और X का मतलब होता है हैलोजन परमाणु, जिसे हमने Br ले लिया। अब ये पहले करता क्या है बच्चों, ये सीधे योगात्मक यौगिक उत्पाद का निर्माण करता है। सीधे ये जुड़ जाता है, जब जुड़ेगा तो आपका बन जाएगा यहाँ पे आपका CH3, और CO डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3CO, बाकी आपका MgBr। ये डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट सीधा योगात्मक यौगिक बनाता है। और हमने आपको एक सिंपल तरीका समझाया कि भाई जब भी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं तो इसे प्यास लगती है। प्यास मतलब पानी पिलाएंगे, और पानी टूटता है तो HOH बनाता है बच्चों, H और OH बनाता है, ठीक है। तो H जो है यहाँ पे जब ये बंध विदलन होगा, ठीक है, जब बंध विदलन होगा तो ये आपका MgBr अलग होगा, तो इसकी ये पॉजिटिव है क्योंकि मैग्नीशियम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आपको OH के साथ जुड़ जाएगा, और ये आपका H यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। Mg जो है बच्चों यहाँ पे ये बंध विदलन होगा, जब यहाँ पे Mg जो है ये कैसा होता है, धनात्मक होता है, 2 पॉजिटिव, तो एक के साथ जुड़ा है, एक और निगेटिव को जोड़ लेगा। ऐसे HOH में टूटना होगा तो ये पॉजिटिव भाग होगा, ये निगेटिव भाग। अब जब इसमें प्यास लगी, पानी पिला ही दिया, अब पानी पिला दिया तो बिल्कुल सिंपल सा बनेगा उत्पाद। यहाँ पे आपका CH3 हो गया बच्चों, बाकी H जुड़ गया तो CHO। देखो बढ़िया उत्पाद बन गया है, ये आपका बन गया एल्डिहाइड। अब आप कहोगे सर इसके आगे भी लिखो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। साथ में बना आपका Mg और OH है ही है बच्चों, और Br इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा था। इसे आप ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब क्रिया में यदि इसको आप ना भी लिखोगे इस चैप्टर में तो भी चलेगा, नंबर कटने के चांसेस नहीं है। मुख्य रूप से हम बना क्या रहे हैं, एल्डिहाइड। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करा दी तो हमारा एसिटाल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं बच्चों, क्रिया कराने पर एल्डिहाइड बनता है, जबकि CH3CN से क्रिया कराने पर कीटोन बनता है। तो CH3CN से क्रिया करा के कीटोन बना के दिखा दें आपको, सही है कि नहीं। CH3CN से क्रिया करा दें तो आपका कीटोन बन जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी आप यहाँ पर CO देख रहे थे, यहाँ पे CH3 जुड़ता जाएगा, खत्म कहानी, और आपका कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पर CH3 लेकर ही चलते हैं तभी तो मजा आएगा। चलो भाई, CO के जगह ले लिया आपने CH3CN। बाकी आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मेट तो वही है, CH3 MgBr। चलिए अगले स्टेप में ये क्या होगा, पहले सीधा योगात्मक यौगिक का निर्माण करेगा। चूंकि आप सबको पता है कि यहां पर CH3 है, ठीक है सर। अब ये जो CH3 है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ एक और CH3 है, ये कहां जाएगा बेचारा, चलो ठीक है। बाकी ये जो नाइट्रोजन है ये N है, और N के साथ जुड़ जाएगा MgBr।
सबका बंध क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बंध बना सकता है। यहाँ पे कार्बन के साथ 3 बंध बनाया था, तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम के साथ बना लिया, कार्बन के साथ 2 बंध बनाया है। और हमने आपको बढ़िया सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाया था कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्रिया कराते हैं बच्चों, तो उसको प्यास लगती है और प्यासे को पानी पिलाना जरूरी है, तो HOH है। लेकिन इस बार यहाँ पर जो है बच्चों अम्लीय माध्यम में वो यहाँ पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा सीधा, तो CH3 और बाकी आपका कार्बन है ही है, एक CH3 और हो गया, इसके साथ आप द्विबंध से ऑक्सीजन जोड़ दो, एक कीटोन बन गया। उत्पाद क्या बना, छोड़ दो, उत्पाद क्या बनेगा देखिएगा, Mg है बच्चों, यहाँ पर N है, यहाँ के 2 हाइड्रोजन है, सही है, तो NH2 और ये आपका Br, ये आपका उत्पाद बन गया। लेकिन कीटोन बना कि नहीं बना, बिल्कुल कीटोन बना। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, तो सीधा वो बनाया बच्चों क्या, एल्डिहाइड। और जब हमने CH3CN यानी मेथिल साइनाइड के साथ क्रिया कराया तो कीटोन बन गया। मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो। ये मैंने आपको अभिक्रिया के माध्यम से समझा दिया कि भाई साहब ये देख लो, नहीं तो पता चला कि दिक्कत हो सर आपने क्या करा दिया, हम समझ नहीं पाए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराया हमने, तो ये आपका ये एसिटाल्डिहाइड 2 स्टेप में हुआ है, ठीक है, 2 स्टेप में हुआ है। और फिर HCN के साथ करा दिया, बाकी एक आपको यहाँ पे अभिक्रिया देखने को नहीं मिल रहा है, CH3CN वाला अभिक्रिया नहीं है, CH3CN वाला अभिक्रिया ये है। पहले स्टेप में आपका ये बनेगा, फिर इसको प्यास लगेगी तो ये बन जाएगा। आप लोग लिख लिया करो भाई, इतना टाइम देता हूं तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। हम HCN के साथ भी क्रिया करा के दिखा देते हैं, बाकी कुछ मतलब कठिनाई नहीं है। देखिएगा HCN के साथ आप क्रिया कराओ, CH3 MgBr, भले समय लग जाए बच्चों, लेकिन धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को दोबारा ना समझाना पड़े। वैसे तो अभिक्रिया इतना यहाँ पे कठिन होता है 12th क्लास के लिए कि आप जितना भी बार पढ़ो उतना ही कम है। अभिक्रिया कैसे तैयार होता है बच्चों, प्रैक्टिस करने पर, रेगुलर आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, ठीक है सर। यहाँ पे जो नाइट्रोजन जुड़ा रहता है ना 3 बंध के साथ है, तो अभी इसको 2 बंध से फिलहाल जोड़ दो और इसके साथ इस CH3 को जोड़ दो, ठीक है। बाकी MgBr जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। बाकी इसको पानी पिलाएंगे H2O, जब पानी पिलाएंगे तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपका CH3 है, ये C है, H है और O है, बस, ठीक है। बाकी ये आपका यहां से बचेगा बच्चों, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो आपका हो जाएगा Mg, N है तो NH2 और यहां पर आपका Br, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका ये एल्डिहाइड बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये HCN के साथ क्रिया करा दिया हमने, देख लो आप लोग, स्टेप बाय स्टेप समझ लो, ठीक। यहां पर एक स्टेप और बताया कि 2H2O का आप ले लो बच्चों, तो यहां पर OH जुड़ जाता है, NH3 अलग हो जाता है, जो आपका यहां पर अमोनिया है अलग हो जाता है। लेकिन आपको मैंने बताया ना कि मुख्य रूप से जो उत्पाद बन रहा है वो आपका क्लियर रहना चाहिए, बस, ठीक है। मुख्य रूप से जो उत्पाद बनेगा, आपकी बुक में भी ऐसा देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से जो उत्पाद बनता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे एल्काइनों के जल योजन से, मतलब आपके पास एल्काइन है, 3 बंधयुक्त कार्बन है, उसमें हम जल योजन कराएंगे, मतलब जल की क्रिया कराएंगे। सिंपल है, 1-2 अभिक्रिया कराऊंगा, आप आसानी से समझ जाओगे। एल्काइन है, जैसे आप लोग 2 कार्बन से ले लो तो भाई एथाइन, 4 कार्बन से ले लो तो मेथ एथ प्रो ब्यूटाइन, या मान लीजिए जितने नंबर पर होगा तो ब्यूट 2 आइन, जो भी हम लेंगे तो यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि किस प्रकार से त्रिबंधयुक्त हाइड्रोकार्बन पर Hg2 पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में तनु H2SO4 द्वारा जल योजन होकर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कई बार कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल यौगिक है, उसमें यदि एल्डिहाइड कीटोन है तो कार्बोनिल यौगिक है, याद रखिएगा। तो कोई भी हम एल्काइन ले लेते हैं, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कितना बंध होता है बच्चों, 3 बंध होता है, ठीक है। ये CH से CH, ये कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध है। हमने कोशिश की है जल अपघटन कराने के लिए, तो H2O लेंगे ही, उत्प्रेरक जो होगा देखा जाएगा। पर फिलहाल सबसे पहले इसको यदि मैं बात करूं, इसको तोड़ूं तो H और OH में टूटेगा, तो चाहे आप यहां पे जोड़ो चाहे यहां पे जोड़ो। H को मैं यहां पे जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा CH2, और OH को यहां पे जोड़ दूंगा तो CHOH हो जाएगा, सही है कि नहीं। और भाई साहब यहां पर द्विबंध रहेगा, क्योंकि एक बंध टूटा तब तो यहां पे H कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 2 हाइड्रोजन
ऑलरेडी एक हाइड्रोजन पहले था, एक और आ गया तो 2 और 2 बंध बनाएगा, तभी तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। पहला कंडीशन समझो, पहले कंडीशन में क्या करा हमने कि जल योजन मतलब H और OH में टूटा तो एक चाहे आप इस कार्बन को दे दो चाहे इस कार्बन को, किसी को दो, वही चीज कहलाएगा। यदि CH2 इधर होता तो CHOH इधर रहता। अब चलाबयवीकरण होता है मतलब अपने आप यहां से हाइड्रोजन उठकर जाता है। जब हाइड्रोजन उठकर यहां पे जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और बचेगा CHO। कितना सिंपल रिएक्शन है भाई, एल्डिहाइड बन गया। देख लो एल्डिहाइड बन गया, भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल एल्डिहाइड बन गया। और ऐसे ही हम मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा यौगिक ले लें, ये कार्बन है, ये 3 बंध से बंधा हुआ है, यहां भी आपका, यहां पे मान लीजिए CH3 जोड़ दिए, यहां पे CH3। तो जरा इसे बताओ ये भाई साहब कौन है? तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो 2 नंबर पर ये ब्यूट हो गया, ब्यूट हो गया। 2 नंबर पर आपका, 2 नंबर पर आइन, ठीक है, 2 नंबर पर आइन, ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट 2 नंबर पर आइन हो जाएगा। हम किसकी क्रिया करा रहे हैं? जल का अपघटन करा रहे हैं, जल के साथ करा रहे हैं। जब जल के साथ कराएंगे भाई साहब तो वही प्रोसेस सेम, जो जल है ये टूट करके H और OH में बदलेगा। तो चाहे आप H यहां जोड़ दो चाहे OH यहां, बंध तो यहीं पे टूटेगा, तो जो बंध तोड़ेगा वही जोड़ने का कोशिश करेगा। जैसे मैंने कहा कि 2 कार्बन है, बंध टूटा तो द्विबंध बन गया, ठीक है। अब यहां पर एक ऑलरेडी CH3 है, यहां पर भी एक ऑलरेडी CH3 है, तो भाई साहब एक H यहां पे जोड़ दो, एक OH यहां पे जोड़ दो, क्योंकि बंध टूटा है तो यहां पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो बंध टूटा है, दोनों को एक बंध बनाने की क्षमता है, अपने अकॉर्डिंग बना दो। फिर से इसमें चलाबयवीकरण करा दो। चलाबयवीकरण का मतलब यह है कि यदि आप H को यहां ले जाओ तो CH3 हो जाएगा, जब यहां पे 2 है तो CH2 हो गया है, फिर इस कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। तो भाई साहब आप यहां पर देख लो, ये कीटो समूह का पहचान है, तो ये बना दिया कीटोन, ये बनाया था एल्डिहाइड जबकि ये बना दिया कीटोन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, दोनों चीज बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहां पे है। अब 2 बार 3 बार समझाने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक बार में आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी इसी अभिक्रिया में आपको समझना है ओजोनी अपघटन। ओजोन का अपघटन बहुत शानदार समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समय देंगे। एकदम साधारण बच्चों, ओजोन अपघटन में आपका एल्डिहाइड कीटोन एक साथ भी बन सकता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही बन सकता है ना, मतलब दोनों जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड के हो सकते हैं, या तो दोनों कंपाउंड कीटोन के हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड कीटोन के हो सकते हैं, मतलब एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया करो बच्चों, यदि नहीं है तो भाई नोट्स ले लो, 100 रुपीज चार्ज है मात्र, आप लोग प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाता है, और यही नोट्स जो आपको मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वही नोट्स आपको व्हाट्सएप में भी दिया जाता है, मात्र चार्ज 100 रुपीज है, ठीक। तो अब देखेंगे बच्चों, कांटेक्ट नंबर मैं बोल दूं 9685299149, 9685299149। ओजोनी अपघटन से या एल्कीन के ऑक्सीकरण से, मतलब एल्कीन पर हम ऑक्सीकरण कराएंगे और वो भी ओजोन की उपस्थिति पे। अब एल्काइन पर अभी आप देख रहे थे कि एल्काइन पर हम जल अपघटन करा रहे थे, अभी एल्कीन में द्विबंध युक्त कार्बन लेंगे, एल्कीन में हमको द्विबंध युक्त कार्बन लेना है बच्चों, और उसमें अपन इस बार हम क्या कराएंगे, ओजोन की क्रिया कराएंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? सीधा सीधा ऑक्सीजन का जुड़ जाना। अब देखिएगा बढ़िया है, ऑक्सीकारक हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम सबसे पहले तो बता दें एल्कीन, एल्कीन में बच्चों यदि कार्बन है तो द्विबंध से जुड़ा हुआ है, ये लो आपका एल्कीन है, ये क्या है? एल्कीन है, ठीक। अब इस पर हम क्या कराएंगे बच्चों? ओजोन, ओजोन, ओजोन का अपघटन, लो भाई साहब O3। अब ये ओजोन जब क्रिया करेगा ना तो ओजोनाइड बनाता है। कैसे बनाता है देखिएगा। ओजोनाइड बनाने का तात्पर्य ये है कि बेचारे ये कार्बन है ना बड़े साधारण है, बड़े साधारण है, इसके साथ ओजोन आके बंध बनाता है। कितने ऑक्सीजन है? 3, तो एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गया, 2, 3, ये बंध बन गया। ये लो भाई साहब, ये आपका ओजोनाइड क्या है? ओजोनाइड। और अगले स्टेप में क्या होता है देखिएगा, ये जो होता है बेचारा, ये वाला ऑक्सीजन अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक है, तो जिंक जब क्रिया करा तो -ZnO बाहर हो गया, और फिर जब ये बाहर हुआ तो यहां पर आपका या तो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा कार्बन के साथ, या तो आपका कोई एल्किल ग्रुप, तो ये ऑक्सीजन अलग होंगे, तो ये द्विबंध युक्त ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। प्लस में एक और यौगिक मिलेगा बच्चों, इसके साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन, बाकी 2 बंध इधर, या तो एल्किल मूलक जुड़े होंगे
या तो आपके पास कोई भी हाइड्रोजन समूह जुड़ा होगा। ये प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस है। मतलब एल्कीन पर ओजोन आकर अटैक किया तो ओजोनाइड बनाया। क्या बनाया? ओजोनाइड। फिर ये टूटता है, जिंक बेचारे ऑक्सीजन को बोलता है चलो मेरे साथ साथिया तुझे ले जाऊंगा, तो ZNO बाहर हो गया। अब जब ये टूटा, ये भी बंध टूटे, तो ये आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की 2। तो जब यहाँ पे जुड़ा था तो ऑक्सीजन 2 बंध बना के रखा था। अब जब यहाँ से टूट गया तो कार्बन के साथ 2 बंध बना लिए। सिंपल है। अब कोई भी फॉर्मेट ले लो। अब जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई साहब CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये 2 बंध थे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 बंध तो 2 हाइड्रोजन। तो परेशान मत होना बेटा, परेशान मत होना। अब ये O2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको समझाने के लिए इसको स्थान देना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। आप देख लो, देख लो, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है और भैया इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ऐसा मैंने जोड़ दिया। बाकी ये ओजोनाइड बनाएगा तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, सही है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये लो भाई। अगले स्टेप में इसको अपन जिंक के उपस्थिति में, ये लो Zn और H2O। तो क्या करता बच्चों, ये Zn जो है इस ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है। अब क्या बनाएगा जरा बताना, क्या बनाएगा? यहाँ पे मैं कहता हूं H और H है, कार्बन के साथ जुड़ा है और यहाँ पे बनेगा द्विबंध से ऑक्सीजन यहाँ पे, और फिर इस कार्बन का भी कहानी वही है, H और H और द्विबंध से ऑक्सीजन। मतलब इसका सूत्र है HCHO प्लस HCHO, या कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2HCHO। ये लो भाई, भले ही लंबे प्रोसेस है लेकिन कठिन नहीं है भाई साहब, कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ठीक है ना, कठिन नहीं है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। ठीक, जैसे मैं यहां पे लेकर चलता हूं कि पहले फॉर्मेट लिखा हुआ है। देखो पहले ये फॉर्मेट है कि द्विबंध युक्त एल्कीन है। यहाँ पे हो सकता है कि एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन। पहले ओजोनाइड बनाता है, फिर बच्चों ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग है Zn के साथ चला जाता है। ठीक है, तो 2 उत्पाद बनेंगे। यहाँ पे आपके बताया ना, ये बंध बता रहा है कि या तो दोनों हाइड्रोजन जुड़े होंगे या तो एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। तो पहला आपने क्रिया कराया यहाँ पे, देखिए जरा, ये आपका था 2 कार्बन है तो एल्कीन है ना, ओजोनाइड बनाया, फिर ये Zn अलग होगा, 2HCHO, फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु बन गए। फार्मेल्डिहाइड है ये, 2 भाग है बच्चों फार्मेल्डिहाइड का। और यदि हमको मान लीजिए और इससे बड़ा उत्पाद बनाना है तो हमसे थोड़ा सा बड़ा यौगिक लेना पड़ेगा, उसको भी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। बाकी सिस्टम वही है, सिस्टम वही है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, समय दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सिस्टम वही है। मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, CH3 है, जरा यहाँ पर देखना, और फिर आपका CH द्विबंध, और फिर यहाँ पर आप कर सकते हो CH अब यहाँ पे आपको लगेगा ये कैसा उत्पाद हो गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, कार्बन द्विबंध आपका कार्बन, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा है कार्बन के साथ और H भी जुड़ा है। यहाँ पे भी बच्चों आपका CH3 जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़ा है, दोनों सेम चीज है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट मान लीजिए इधर 2 3 4 ब्यूट 2 इन। भाई यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो ब्यूट 2 आयन कर देते, लेकिन डबल बॉन्ड था तो ब्यूट 2 इन। इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। ओजोन का आप गठन कराएंगे तो ओजोनाइड बनाएगा। अब कैसे ओजोनाइड बनाएगा, है तो बड़ा कठिन सर। तो इसके स्टेप में डायरेक्ट यदि आप उत्पाद बनाओगे तो जानते हो कैसे उत्पाद बनेगा। यहाँ पे CH3 है और ये कार्बन है, द्विबंध यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाए, H जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका CH3 है और भैया ये कार्बन है, यहाँ पे H और द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देखो सेम, ये एसिटाल्डिहाइड बना लिया। लेकिन ये जो बीच वाला यौगिक बनने वाला था उसको मैंने यहाँ पे नहीं बताया, अब बताता हूँ। यहाँ पे आपका CH3 था, H था इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और यहाँ पे भाई ये लो, हो ये लो, ये एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर इसके साथ CH3 है और ये H है, वही चीज बनाता ना बीच में। अब डायरेक्ट बना सकते हैं, भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना दी हमने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये आप लोग बना सकते हो बच्चों। इस प्रकार से ओजोन अपघटन से आपका एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। ठीक, यहां पर देख लो, इससे आपका कीटोन बना है। देखो ओजोन अपघटन से असम्मित एल्केन के 2 अलग अलग कार्बोनिल यौगिक बन जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिया था CH3, एक ही साइड दोनों थे, और इधर HH थी, तो इस बार हमारा कीटोन बन गया है।
तो ये हमने आज 3 स्टेप ही कराया, 3 अभिक्रिया ही कराया, लेकिन आपके पास बच्चों 20 मिनट से भी ऊपर समय लग गया और इतना आप काफ़ी है, सफिशियंट है और आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।